अरे दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। WWF विश्व खाद्य दिवस। WWF की रिपोर्ट, सस्ते जल की उच्च लागत। WWF की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक सस्ते जल की उच्च लागत है, बढ़ते वैश्विक जल संकट की चेतावनी देती है और जो 58 ट्रिलियन डॉलर के आर्थिक मूल्य, खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर पर जारी एक रिपोर्ट जल और मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र के आर्थिक मूल्य का पहला वार्षिक अनुमान प्रस्तुत करती है। दोस्तों, 19 अक्टूबर का इतिहास देखते हैं। 1781 में ब्रिटेन के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यॉर्कटाउन, वर्जीनिया में आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे अमेरिकी जनरल जॉर्ज वाशिंगटन को एक बड़ी जीत मिली और अमेरिकी क्रांति को प्रभावी ढंग से समाप्त किया गया और अमेरिका की स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। पोप जॉन पॉल द्वितीय ने मदर टेरेसा को धन्य घोषित किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक पिता जॉन जे ने अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट दोस्तों, ICMR ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का परीक्षण पूरा किया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने दुनिया के पहले इंजेक्टेबल पुरुष गर्भ निरोधक का क्लिनिकल परीक्षण पूरा कर लिया है, जिससे पता चला है कि यह बिना किसी गंभीर दुष्प्रभाव के सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावकारी है। तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के निष्कर्ष, जिसमें 25 से 40 वर्ष की आयु के 303 उम्मीदवार शामिल थे, पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय ओपन एक्सेस एंड्रोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए थे। जम्मू कश्मीर ने शासन में संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र द्वारा जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आयोजित छठे क्षमता निर्माण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने अधिकारियों से समानता वाली योजनाओं की पहचान करने और बेहतर दक्षता और परिणाम के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने को कहा, जिससे आम आदमी को लाभ हो। रैक लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया। विद्युत मंत्रालय के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम रैक लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार प्रभावी जोखिम मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करने के लिए रैक की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। अटारी वाघा बॉर्डर पर फहराया जाएगा भारत का सबसे बड़ा ऊंचा तिरंगा झंडा। अटारी वाघा सीमा पंजाब के अमृतसर के पास है। तिरंगे की ऊंचाई 418 फीट है, जो पाकिस्तान से भी अधिक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी इसे फहराएंगे। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने ASICS रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में भारत के शहरी एजेंडे 2023 को आकार देने पर वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। पुरी ने ASICS भारत के सिटी सिस्टम का वार्षिक सर्वेक्षण 2023 के छठे संस्करण का भी अनावरण किया, जिसमें भारत के शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण विधायी और नीतिगत रूपरेखाओं का प्रदर्शन किया गया। पुरी ने शहरीकरण क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सिंगापुर में भारत के आसियान और पूर्वी एशिया के राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन में अध्यक्षता की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विचार विमर्श में क्षेत्र के विकास का जायजा लिया गया और भारत के लिए उनके निहितार्थ का आकलन किया गया। भारत और सिंगापुर के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिससे 2015 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया। नेटफ्लिक्स ने 9 मिलियन ग्राहक जोड़ने के साथ कीमतें बढ़ाई। कंपनी ने दुनिया भर में लगभग 9 मिलियन नए ग्राहक बनाए, जो वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के 6 मिलियन के आम सहमति पूर्वानुमान को पार कर गया। नेटफ्लिक्स ने इस लाभ का श्रेय पासवर्ड शेयरिंग पर सख्ती और वैश्विक हिट वन पीस जैसी नई प्रोग्रामिंग के निरंतर प्रवाह को दिया। कंपनी ने प्रीमियम विज्ञापन मुक्त योजना की अमेरिकी कीमत $3 प्रति माह बढ़ाकर 22.99 कर दी। भूस्खलन
को रोकने के लिए गैप रोड के किनारे बांस लगाने का प्रस्ताव। पर्यावरण की विधानसभा समिति ने विभाग और नहाए NHAI को उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया। बांस और लताएं मिट्टी में 4 से 5 फीट गहराई तक प्रवेश करेंगी और भविष्य में होने वाले भूस्खलन को रोकेंगी। नहाए अध्ययन करेगा और इसे लागू करेगा। वन विभाग बार बार होने वाले भूस्खलन को रोकने के लिए मुन्नार में कोच्चि धनुषकोडी राष्ट्रीय राजमार्ग के गैप रोड खंड पर बांस और बांस की लताएं लगाने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट है तो लाओ PDR ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को समाप्त कर दिया। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लाओ PDR ने मच्छर जनित संक्रामक रोग लिम्फेटिक फाइलेरियास को सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है, जो बांग्लादेश के बाद 2023 में इसे हासिल करने वाला दूसरा देश बन गया। लाओ PDRLF को खत्म करने वाला WHO पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र का 11वां देश है। LF, जिसे एलिफेंटियासिस भी कहा जाता है, गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है। THDCIL IIT दिल्ली ने हरित हाइड्रोजन रिसाइकलिंग और EV में R&D के लिए साझेदारी की। THDC इंडिया लिमिटेड और IIT दिल्ली ने इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, हरित हाइड्रोजन और EV से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए। यह समझौता 5 साल के लिए तय किया गया है। THDCIL परिचालन व्यय के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। IIT दिल्ली ढांचागत सहायता और वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञता तक पहुंच प्रदान करेगा। भारत और फ्रांस ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक की। भारत के एयर वाइस मार्शल एकीकृत स्टाफ के सहायक प्रमुख सैन्य सहयोग आशीष बोहरा ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस सैन्य उप समिति बैठक के 2 दिवसीय 21वें संस्करण की अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग तंत्र के दायरे में नई पहलों और चल रही रक्षा प्रतिबद्धताओं को मजबूत करने पर केंद्रित संबंधों पर चर्चा की। झूला घाट संप्रेषण ब्रिज पर पूरी तरह से चालू हो गया। नेपाल और भारत की जोड़ने पर बैतडी जिले में झूला घाट पारगमन बुधवार 18 अक्टूबर 2023 से पूरी तरह से चालू हो गया है। निर्माणाधीन होने के कारण महाकाली नदी पर झूला पुल आंशिक रूप से चालू था। दशहरा उत्सव के दौरान क्रॉसिंग के पूर्ण संचालन से स्थानीय लोग खुश हैं। देहरादून लिटरेचर फेस्टिवल का 5वां संस्करण 27 से 29 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव साहित्य, संस्कृति और सिनेमा के संगम का गवाह बनेगा। साहित्यिक समारोह 27 से 29 अक्टूबर तक देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल और हयात रिजेंसी देहरादून रिजॉर्ट एंड स्पा में आयोजित होने के लिए पूरी तरह तैयार। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू को त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं और 3 बार आंध्र प्रदेश में विधायक रह चुकी हैं। वर्तमान में सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। वह बिहार से बीजेपी नेता हैं और पहले हरियाणा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया। दास ने 2014 से 2019 तक झारखंड के पहले गैर आदिवासी CM के रूप में कार्य किया और वह RSS के पूर्व पदाधिकारी हैं। OBC समुदाय से आने वाले 68 वर्षीय नेता 5 बार बिहार और झारखंड विधानसभा के लिए चुने गए हैं और 1995 से 2019 तक जमशेदपुर पूर्व विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया। नेक्स्ट दोस्तों, अडानी ग्रुप का विंझिजम बंदरगाह भारत के लिए एक समुद्री गेम चेंजर है। अडानी ग्रुप का विंझिजम बंदरगाह 2024 तक पूरा होने वाला है। केरल में तिरुवनंतपुरम के पास देश के समुद्री बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए तैयार है। भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट यहाँ ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल अत्यधिक बड़े जहाज़ों को संभाल सकता है और ट्रांसशिपमेंट क्लब में भारत के प्रवेश का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलियाई खोज मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। ऑस्ट्रेलियाई शोधकर्ता अत्यधिक गर्मी के कारण ग्रेट बैरियर रीफ पर मूंगा विरंजन को कम करने की संभावित समाधान के रूप में मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग
की अवधारणा की खोज कर रहे हैं। इस विधि का उद्देश्य समुद्री हीटवेव के दौरान मूंगा विरंजन में देरी करना है, जिसे चट्टान की पुनः प्राप्ति के लिए संभावित रूप से अधिक समय मिल सके। सफेद फास्फोरस। ह्यूमन राइट्स वॉच ने सत्यापित वीडियो के आधार पर निर्धारित किया है कि इजरायली बलों ने लेबनान और गाजा में सैन्य अभियानों में सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया था। सफेद फास्फोरस एक पायरोफोरिक है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित होता है, जिसे गाढ़ा हल्का धुआं निकलता है। उनका उपयोग पारंपरिक हथियारों पर कन्वेंशन द्वारा नियंत्रित होता है, विशेष रूप से प्रोटोकॉल 3 जो आग लगाने वाले हथियारों से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी। अरुणाचल प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार 18 अक्टूबर 2023 को राज्य के 3 बाघ अभयारण्यों नामदफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल STPF के गठन को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य में 336 नियमित पदों का सृजन होगा। कैबिनेट ने कहा इससे बाघों और उनके आवासों की सुरक्षा होगी। नेक्स्ट दोस्तों, पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया। पंजाब में इस समय राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने की कोशिशों से अलग अलग स्तर पर चल रही हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में मिशन होप इनिशिएटिव की शुरुआत भी अमृतसर से की। यह नशा विरोधी होप इनिशिएटिव प्रार्थना, प्रतिज्ञा और खेल की 3 गुना रणनीति के साथ शुरू किया गया है, जो इस खतरे की रीढ़ को तोड़ने के लिए दवाओं के खिलाफ अपनी तरह का पहला जन आंदोलन है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा। सरकार ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को 4% बढ़ाकर 42% से 46% कर दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा इस फैसले से 48,67,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और करीब 68 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने नई दिल्ली में ग्रीन प्लेट EV रैली को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में ग्रीन प्लेट EV रैली को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम की मेजबानी सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भारी उद्योग मंत्रालय के साथ साझेदारी में की थी। रैली में 2 पहिया, 3 पहिया कार और बसों सहित 100 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों का बेड़ा प्रदर्शित किया गया। पोषण भी पढ़ाई भी राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने NIPCCD क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ और नई दिल्ली में पोषण भी पढ़ाई भी विषय पर राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रमुख कार्यक्रम पोषण भी पढ़ाई भी की शुरुआत की और जो देश भर की आंगनबाड़ियों में प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा पर केंद्रित है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कोलकाता में शुरू हुआ। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला बुधवार 18 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में खादी वस्त्रों की मार्केटिंग को बढ़ाना और खादी उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि पैदा करना है। मेला 31 अक्टूबर तक चलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कुवैत के महत्वाकांक्षी आर्थिक कानून का उद्देश्य खाड़ी राष्ट्र को बदलना, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाने और खुद को अरब खाड़ी क्षेत्र के एक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कुवैत राज्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए व्यापक आर्थिक कानून पर उत्साहपूर्वक कार्य कर रहा है। वैश्विक व्यापार कानून पर चर्चा करने वाली संयुक्त राष्ट्र समिति के एक सत्र के दौरान राजनयिक अताशे मेहतेब AI द्वारा इस महत्वपूर्ण विकास का अनावरण किया गया। PM मोदी में भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से भारत की पहली क्षेत्रीय रेल रैपिडेक्स का उद्घाटन करेंगे। पहला चरण 17 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें कुल 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो शामिल हैं।
ये ट्रेनें जो है 15 मिनट के अंतराल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।